हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर ली। तो चलिए अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनसे आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से आप उनको ट्रेड कर सकते। चलिए तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड बाइंग लोअर हाइस इन सपोर्ट इनटू सपोर्ट। इसका मतलब समझिए, देखिए क्या है, आप सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ होता है। जैसे कि मान लीजिए एक ये सपोर्ट लाइन है, इस तरीके से इसके अराउंड प्राइस जब आती है तो उसके जो लोअर हाइस बनते हैं, यहाँ जैसे ये बना, ये इस टाइप से बना, तो इन पे आपको बाय नहीं करना है। आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर। इसका फाइंड आउटेशन कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा? इसका पता इस तरीके से चलेगा, जब यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल के बाद बहुत ही अच्छी बाइंग कैंडल बनती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनती है, जैसे कि कोई सा भी पैटर्न हो सकता है। मान लीजिए एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है इस टाइप से, या फिर पेन बार टाइप की कैंडल बन सकती है इस टाइप से। तो इसका जब हाई क्रॉस होगा तब आप बाय कर सकते हैं, इसका हाई क्रॉस होगा इस रेड कैंडल का तब आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके के जब पॉइंट्स बनते हैं तो आपको इससे एंट्री मिलती है। इसके बाद आपको जहां भी ऐसा सिनेरियो लगे, वैसे आपका टारगेट हो जाता है जो लास्ट स्विंग है उसके अराउंड। लेकिन अगर रिवर्सल आ रहा है तो ये कंफर्मेशन होता है कि ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं जितना हम इसे समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पैटर्न, और इस टाइप से अगर ये पैटर्न बनता है तो ये वीक सपोर्ट का इंडिकेशन होता है, जिसको मैंने अच्छे से समझाया था हमारी पिछली वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट होकर अगर ब्रेक डाउन देगा तो ये फिर अच्छा खासा सेलिंग में भी जा सकता है इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना। सेम कंडीशन हमारी सेलिंग की साइड भी होती है। जैसे कि ये कोई रेजिस्टेंस है जहाँ पे प्राइस ऊपर गई, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आनी थी, आने के बाद ये सेलिंग आई और उसके बाद वापस से ऊपर गई। ऊपर इन द सेंस अपने रेजिस्टेंस को हिट करती है। तो हिट करने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ना कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, क्योंकि आपको लगेगा और नीचे आ जाएगा और नीचे आएगा। कभी नहीं। आप या तो रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस के सपोर्ट जहां से उसने स्टार्ट किया था उसको क्रॉस करने के बाद जब वो रिटेस्ट करेगा तब क्रॉस कर सकते हैं। इस टाइम पे बहुत अच्छी सेलिंग होती है। इस मिडिल में आपका स्टॉप लॉस बहुत वाइड हो जाएगा, और अगर इस टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा है तो ये फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का प्राइस एक्शन होता है। क्योंकि आप देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से समझिए कि एक दीवार है, एक दीवार पे अब बार बार हैमर मारते हैं। यहाँ पे एक बार हैमर मारा, फिर हैमर मारा, उसी जगह पे हैमर मारा, उसी जगह पे फिर से हैमर मारा, तो हाई चांसेस हैं कि यहाँ से ये दीवार में छेद हो जाएगा और टूट जाएगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से प्राइस होती है कि कुछ प्लेयर्स यहाँ पे एंटर हुए, उनने नीचे लाए, कुछ फिर यहाँ पे हुए लेकिन कम नीचे ला पाए, और कुछ प्लेयर्स यहाँ पे एंटर हुए और कम नीचे ला पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्लेयर्स रहे वो वीक हो जाएंगे और आपको एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिखेगी इस तरीके से। तो आप यहाँ पे ट्रेड तब भी कर सकते हैं जब ये ट्रेंड लाइन बहुत नैरो हो जाए, और नैरो होने के बाद आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन किस साइड ब्रेक कर रही है। अगर नीचे साइड ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट यहाँ सपोर्ट के अराउंड हो जाएगा, लेकिन अगर अपर साइड ब्रेक कर रही है जिस हिसाब से वो प्राइस एक्शन बना रही है तो फिर हमारा अच्छा खासा इसका डबल, इस रेंज का डबल अपर साइड में टारगेट हो जाता है इस साइड टाइप से। आप इसको ट्रेडिंग व्यू के मेजरमेंट टूल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लुक टू बाय पावर मूव इनटू अ सपोर्ट। सेम कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये एक सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट प्राइस है या जोन है, कुछ भी है, इसी बारे में बात करेंगे। और प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने के बाद अपना रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर आती है अपने सपोर्ट के पास। तो एक कंडीशन है, देखिए अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पावर मूव, जैसे कि एक बियरिश कैंडल के बाद उसको डाइजेस्ट करने वाली, उसको खाने वाली, उसको ईट करने वाली एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। ये कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पर बुल्स एंटर हो चुके हैं। और बुल्स की कैंडल्स आपको समझनी है तो हमने इस पर वीडियो बना दिया है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, चैनल पर डला है। इस तरीके से आप यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे पिन बार कैंडल भी देख सकते हैं इस टाइप से। अगर आपको यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न मिलता है, मान लीजिए एक रेड कैंडल, उसके बाद एक स्टार टाइप या डोजी टाइप, उसके बाद बुलिश रिवर्सल आता है,
तो वो तो बेस्ट है, इसे हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अगर ऊपर बनता है सेलिंग साइड में, जब ये कैंडल बनती है तब हम इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। तो ये 3 पैटर्न सबसे बेस्ट होते हैं अपने सपोर्ट के पास एंट्री लेने के लिए, इस तरीके से। और आपका जनरली टारगेट होता है इसका 50%। 50% पे आप 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और 50% के लिए आप छोड़ देंगे। किसके लिए? यहाँ पर, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाए तो कम से कम आपके पास 50% तो प्रॉफिट रहेगा ना, कम से कम, इस तरीके से। और आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे हो जाएगा, रेड कैंडल के लो के नीचे या ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड प्लेसिंग स्टॉप लॉस जस्ट बिलो सपोर्ट। सेम कंडीशन जैसे कि मैंने बताया, आपका कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बफर और ले लीजिए। आप डायरेक्ट सपोर्ट के नीचे नहीं लगा सकते, उस कैंडल के नीचे लगा दीजिए, उसमें भी थोड़ा सा बफर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए इस सपोर्ट के अराउंड सेलिंग के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ पे सेलिंग आई, नेगेटिव कैंडल बनी, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी। और ये बुलिश कैंडल जब बनी तो आपने इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ा सा और नीचे लगा दीजिए ताकि चांसेस थोड़े कम हो जाए। यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी कम कर लीजिए, थोड़ा छोटा और कैंडल बन जाए इस टाइप से, उसके बाद एंट्री कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपनी पोजीशंस। इसी मैनेजमेंट को ही हम कहते हैं ट्रेडिंग, और कुछ नहीं है। आप सही और गलत दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप जब सही हुए तब आपने कितना पैसा बनाया ये मैटर करता है, और जब आप गलत हुए तब आप कितना पैसा गवाए ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता आप सही कितने थे या गलत कितने थे, ये मैटर करता ही नहीं है मार्केट में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एरिया ऑन योर चार्ट नॉट अ लाइन। मीन्स देखिए, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई प्राइस नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते 700 मतलब 700, इसके नीचे नहीं आ सकता, ये सपोर्ट है तो है, इस तरीके से काम नहीं होता। ये एक एरिया होगा, उस एरिया को किस तरीके से ड्रॉ करना है चलिए इसको देख लेते हैं हम जरा चार्ट्स पे जाके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट पर मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइंस भी ड्रॉ की हैं, साथ में एरियाज को ड्रॉ किया है। तो एरियाज जो मैंने ड्रॉ किए इस सपोर्ट जोन्स की तरह प्रेडिक्ट होते हैं। ये बताते हैं कि मार्केट एक जोन है, ना कि एक प्राइस पॉइंट है पर्टिकुलरली। यहाँ पे मैंने इसको एक लाइन की तरह इसलिए क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल नंबर है 700, और 700 एक राउंड नंबर है, और 700 राउंड नंबर है, मतलब लोगों के दिमाग में रहेगा 700। अगर अभी 700 के पास जाएगा तो फर्स्ट टाइम तो सेलिंग आएगी, ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ था। अगर आपको गैप पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक तो गैप है तो ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। और दूसरी बात, यहाँ से सेलिंग आएगी, उसके बाद अगर इस एरिया के पास ये सपोर्ट लेता है तो आपके लिए यहाँ पे बाइंग जोन हो जाएगा। लेकिन आपको वही कंडीशन, तो देखिए एक चीज आप यह ध्यान देंगे, यहाँ पे ये एरिया बार बार टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, और फर्स्ट टाइम हमें पता कैसे चला है कि ये एरिया है, क्योंकि ये एरिया यहाँ से जो कैंडल ब्रेक डाउन हुआ था उससे हमें पता चला था कि ये एरिया एक सेलिंग प्रेशर एरिया है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ और चार्ट पे देखते हैं इसको। जैसे कि हम देखते हैं अपने SBI पर, SBI पे अब एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ हो रहे हैं। तो अभी तो ट्रेंड लाइन दिख रही है मेरे हिसाब से। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार यहाँ पे टेस्टिंग हुई है, यहाँ पे भी टेस्टिंग हुई है, इसके बाद यहाँ पे भी टेस्टिंग हुई है, और आज भी टेस्टिंग हुई है। जैसे कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 25 मई है, 25 मई का डेट है, 26 मई हो गई आज। तो इस जगह पे 4 बार रिटेस्टिंग हो चुकी है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से फर्स्ट टाइम सेलिंग आई थी, तो ये फर्स्ट टाइम रिटेस्टिंग, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेक करते, और साथ में आपको प्राइस एक्शन भी दिखेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ध्यान से देखेंगे आप। तो इस तरीके से अब आप जोन कैसे बनाएंगे, तो जोन बनाने के लिए आपको जाना है इस ड्राइंग में, रेक्टेंगल चूज करेंगे और चूज करेंगे आप क्लोजिंग प्राइस, कैंडल का क्लोज या ओपनिंग, उसके कहाँ तक जाएंगे हम, जहां तक उसके शैडो है, उस शैडो को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा जोन। इस टाइप से हमारा जोन बन गया। अब इसको जोन को ही हमें देखना है किस तरीके से ट्रेड हो रही है यहाँ पे प्राइस। जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल इस तरीके से बन जाए, बनने के बाद यहाँ पे क्या हो, एक सेलिंग कैंडल आए और यहाँ पे पॉज ले ले इस टाइप से, लाइक
दिस टाइप से। तो इस टाइप से कैंडल जब बनेगी तब दैट इज द बेस्ट एंट्री। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है कल के लिए। तो ये कल के लिए एक एनालिसिस भी हो गई। अगर एनालिसिस वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम डेली 2 स्टॉक का एनालिसिस डालूं, जिसको हम ट्रेड करेंगे मॉर्निंग में 9 to 10 के बीच में। इस टाइप से 9 to 11 के बीच में करेंगे 2 घंटे ट्रेड। 2 आवर ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए। कौन दिन भर दिमाग खराब करे, क्योंकि ट्रेडिंग आपको फ्रीडम देती है, और अगर फ्रीडम ही नहीं ले पाए तो क्या मतलब ट्रेडिंग का। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी डायनेमिक। इसका मतलब समझिए, देखिए क्या है, मार्केट कभी एक प्राइस पे बैक नहीं आता अगर वो स्ट्रांग है तो। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो मार्केट वापस आने के बाद कभी ना कभी से ब्रेक कर देगा। तो इसी चीज को डिफाइन किस तरीके से किया है, जैसे कि मार्केट हमेशा क्यों इस तरीके से चलता है, हायर हाई या लोअर लो बनाते हो क्यों। देखिए यहाँ पे कुछ लोग एंटर किए गए होंगे, उनने यहाँ पे बेचा, मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे उनने बेचा क्योंकि उनको यहाँ से 2 से 5% का मिल रहा था प्रॉफिट। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तक बेचने के बाद यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स एंटर हुए होंगे। ठीक है, शॉर्ट सेलर्स भी एंटर हुए, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, दोनों केसेस हुए। लेकिन सबसे पहले कौन एंटर होगा, सबसे पहले एंटर होगा शॉर्ट सेलर्स। वो थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी और इससे फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी और इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाएगा। एक कंडीशन इस तरीके से। इसके बाद जब यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया होगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जब ये प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगी तो उन्हें लगेगा ये प्राइस वापस ऊपर ना चली जाए, तो वो बाइंग स्टार्ट करेंगे और बाइंग से प्राइस ऊपर जाती है। और जब ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है तो ये जब प्राइस यहाँ पे रीच हो जाती है तो यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो अपने शॉर्ट कवर करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए प्राइस ऊपर भागती है। शॉर्ट में प्राइस ऊपर भागती है तो सेम कंडीशन फिर अपन हाई बना देता है। इस तरीके से हाई जब बन जाता है तो सेम कंडीशन फिर से वही रिपीट होगा साइकिल। अब ये देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा इरेज करें, अगर इसको हम पूरा डिलीट करते हैं, मान लीजिए इसी कंडीशन में ये प्राइस ऊपर गई और ये जब नीचे आई, नीचे आने के बाद अगर ऊपर नहीं जाती तो क्या होता, ये वापस नीचे आ जाती। तो ये अब ये एरिया पहले ये क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था, यहां से प्राइस नीचे आई थी, लेकिन उससे पहले ही प्राइस नीचे आ गई। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस था, नए प्लेयर्स जहां एंटर हुए वो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो गया। तो पहले जो था वो अब नहीं रहा। इसी तरीके से डायनेमिकली चेंज हो जाते हैं। तो इनको निकालने का बहुत अच्छा तरीका होता है, एक तो होता है प्राइस स्विंग, सीधी बात है, प्राइस स्विंग जहां से प्राइस रिट्रेस हो रही वहां पर हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो जाता है। सेम कंडीशन में क्या होता है, दूसरा होता है मूविंग एवरेज से यूज करते हैं। चलिए तो मूविंग एवरेज का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे तो देखिए अगर हम मूविंग एवरेज का भी एग्जांपल देखें, एसबीआई में देखते हैं 240 मूविंग एवरेज का, मैं 40 को ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। तो देखिए अभी हम अगर इसको डेली चार्ट में जाते हैं तो डेली चार्ट में आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो एरिया है इस तरीके से सेलिंग आ रही है। पहली बात तो सेलिंग का पता इस तरीके से चल गया कि ये जो हमारा मूविंग एवरेज था वो मूविंग एवरेज पहली बात तो साइडवेज चला गया, फ्लैट हो गया, फ्लैट होने के बाद थोड़ा सोल्ड ऑफ हुआ, ये रेंज ब्रेकआउट दी। उसके बाद ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर रिटेस्टिंग चल रही है, इसकी यहाँ भी रिटेस्टिंग हुई, क्रॉस किया, लेकिन सेकंड डे फिर से फॉल दे दिया। तो 8 डे मूविंग एवरेज अच्छे खासे तरीके से हमें बता देता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड का पता चल जाता है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 40 भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 40 भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब आप बिलीव किस पे करेंगे, 40 यहाँ सपोर्ट दे रहा है और 8 यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा प्राइस मूव किस साइड हो रही है। जैसे कि सपोर्ट से ऊपर चल रही है प्राइस और उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ऊपर जा रही है तो समझ में आता है कि हम बाय करेंगे, नहीं तो हम बाय नहीं करेंगे। अगर आपको शॉर्ट करना अच्छा नहीं लगता तो आप कुछ नहीं करेंगे, बाय तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना भले, लेकिन उसके बाद फेल हो गया, सेकेंड डे ही फेल हुआ, भले ऊपर खोला उसके बाद फेल हुआ ना। तो ये फेलिंग हमें बताता है कि यहाँ पे अब और
पोटेंशियल नहीं बचा है इस तरीके से। ऊपर से ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी मार्केट चल रहा था इस तरीके से। तो डायनेमिकली का मतलब होता है कि प्राइस एक्शन में हम देखते हैं कौन सा नया सपोर्ट बना है और जो पुराना सपोर्ट है अब वो वैलिड है कि नहीं। इसी तरीके से जैसे कि बार बार यहाँ पे आया, एक बार, दो बार, तीसरी बार आया तो चौथी बार तो खुलते साथ ही इसने ब्रेक कर दिया। इस तरीके से इसने ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से वैलिडेशन देखते हैं हम। तो ये डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये ब्रेक होने के बाद वापस से जब प्राइस ऊपर गई तो अब ये क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस की तरह अब एक्ट करने लगा। पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, सिंपल सी बात है इस तरीके से। फिर प्राइस वापस से प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे ही आई। अब ये जब बड़ी सेलिंग कैंडल बनती है ना तब स्टोरी अलग होती है। इसकी स्टोरी की बात कभी और करेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक स्टडी किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट रहेगा अवॉइड बाइंग लोअर हाइस। प्राइस इस तरीके से अगर लोअर हाइस बना रही है तो आप यहाँ पे बाय ना ही करें तो अच्छा है। करेंगे तो मरेंगे, पैसे की तरफ से मरेंगे, पैसे नहीं मरेंगे, टेंशन मत लीजिए। सेकंड पॉइंट हमारा लुक टू बाय पावर मूव इनटू सपोर्ट। सीधी बात है, अगर कोई सपोर्ट है यहाँ पे, अगर वीकनेस की कैंडल्स ही बन रही हैं इस टाइप से, शॉर्ट कैंडल्स छोटी छोटी रिजेक्शन टाइप से अपर साइड से, तो आप क्यों बाय कर रहे हैं। जब तक इस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होता, जो सबसे बड़ी कैंडल है या फिर रेड कैंडल बनी है, प्राइमरी रेड कैंडल, उसका कम से कम हाई क्रॉस तो होने दीजिए, तब तो आप एंट्री लेंगे, तभी एंट्री बनती है। नहीं तो फिर मतलब क्या है प्राइस एक्शन समझने का। थर्ड पॉइंट है अवॉइड प्लेसिंग स्टॉप लॉस बिलो सपोर्ट। वही बात फिर से हम बता रहे हैं कि हमेशा सपोर्ट के बिल्कुल नीचे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको कैंडल के नीचे लगाना है। उसमें भी थोड़ा सा बफर लेना है कुछ प्राइस का, इसके हिसाब से कैंडल का चलेगा पता, और स्टॉप लॉस हमारा हंटिंग से होने से बच जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई प्राइस लाइन या नंबर नहीं है, ये एक जोन्स हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट हैं, एंटर हुए थे। अगर वो एरियाज में वापस से बायर्स या सेलर्स आते हैं तो हमें उसको उस तरीके से डील करना है। किसी प्राइस पॉइंट को लेके नहीं बैठना है कि 700 या 700 मतलब 700 एक सपोर्ट है, नहीं। 700 से 705 तक एक सपोर्ट है। इस प्राइस के बीच में अगर प्राइस रेंज रहती है, इस प्राइस के बीच में अगर कोई प्राइस रेंज रहती है तो वो भी एक सपोर्ट एरिया पे। इसके ऊपर निकलेगी तो हम बाय करेंगे, नीचे निकलेगी तो सेल करेंगे। इस टाइप से रीटेस्ट करने के टाइम पर एंट्री नहीं है, याद रखना। ये बोनस पॉइंट है आपके लिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस डायनेमिक होते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी सपोर्ट परमानेंट नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस परमानेंट नहीं होता, एक्सेप्ट फैमिली हमेशा सपोर्टिव रहती है। जैसे कि हमने बात की थी, प्राइस एक्शन अगर बन रहा है तो जो प्रीवियस हाई है उसके नीचे जो, जैसे कि अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो हाई स्विंग बना है वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जो हाई स्विंग बना है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके बाद जो हाई स्विंग बना है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। इसको आप थोड़ा भी मानिए मत, थोड़ा एक बोनस पार्ट में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई भी प्राइस पे एक पॉइंट पे प्राइस गई, उसके बाद वहां से सेलिंग आती है, तो ये प्राइस जो होगा ये हो गया एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस। इसके बाद प्राइस यहाँ से जहाँ से बाइंग ले रहा है, यहाँ से बाइंग पोटेंशियल स्टार्ट होता है, तो ये बन जाएगा सपोर्ट। तो अब इन दोनों प्राइस पॉइंट की कंफर्मेशन किस टाइप से होगी। इस प्राइस पॉइंट की कंफर्मेशन होगी जब ये सेकंड टाइम टेस्ट करने जाए, मतलब फर्स्ट टाइम टेस्ट करने जाएंगे, सेकंड टाइम थोड़ी ना, क्यों फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम होगा यहाँ पे रीटेस्टिंग इसकी, और यहाँ से ये सेलिंग देता है। यहाँ से सेलिंग आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक बार प्राइस ने क्या दिया, रिजेक्शन दिया है, सेलिंग दी है, और फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किस तरीके से करेंगे, एक नेगेटिव कैंडल देखेंगे या नेगेटिव सेलिंग टाइप की कैंडल्स देखेंगे, बियरिश कैंडल्स देखेंगे, उसको आप देख लेना, चैनल पे है। इस तरीके से देखेंगे, उनके साथ फिर आप सेलिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करके स्विंग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एंट्री सेकंड पॉइंट, मतलब जब फर्स्ट टाइम रीटेस्टिंग करने जाएगा तब लेनी है एंट्री, तब आपकी पोजीशन बनेगी इस तरीके से। इस चीज को आप याद रखना, फर्स्ट टाइम ही मूव हो रहा है तब नहीं, उसको क्या पता यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने के बाद वो ऊपर निकल जाता। तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिए, कभी शॉर्ट कीजिए जहाँ पहली बार वो टेस्ट करने जाए तब। थैंक यू गाइस, आई होप सो यू लाइक द वीडियो।